ओके सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। मेरी वॉइस ओके आ रही है ना? ओके, अभी वॉइस ठीक है मेरी? ओके, थैंक यू। सो नाउ टॉपिक इज हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या हम अपनी हेल्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर देखा जाए मतलब प्रैक्टिकली तो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसी कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले लें, ऐसे कुछ चीज़ों की नॉलेज ले लें जिसको फॉलो करते हुए हम अगर अपनी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, मेन चीज़ के अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, अपने अपने खान पान पे, अपनी डाइट पे, अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल की वजह से डिसीज हमारी लाइफ में आ रही हैं, आज के घर में, आज के टाइम में मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसके घर में कोई ना कोई बीमारी ना हो। ऐसा कोई पर्सन है जिसके घर में कोई बीमारी ना हो? हर जगह हर तरफ आप देखोगे कोई ना कोई बीमारी है। लेकिन क्या होगा कि अब उन बीमारियों से बचा कैसे जाए, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्साइटेड है आप लोग? आप जानना चाहते हैं कि बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, सबके घर बीमारियां हैं। तो चलो पहले देखो, बीमारियों से पहले हम बात करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो बीमारियों का कारण है वो कारण क्या है। ठीक है, तो एक सेकंड में से आप लोग बताइएगा, वॉइस आ रही है इस वीडियो की? बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आज हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कितने लोग को देख के लग रहा है कि हाँ ऐसा सच में हुआ है? कितने लोग एग्री करते हैं इन चीजों से? एग्री करते हैं? और ये तो सिर्फ वो पार्ट है जो हमने देखा है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जानते ही नहीं आज की डेट में। एग्री करते हैं इन चीजों से? और जबकि इन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमने ये किया भी नहीं है ना, हमने जानवरों को मार पीट के नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास चमड़े के जूते हो, चमड़े का बैग हो, लेदर बैग, है ना, लेदर शूज। क्यों? क्योंकि उसमें ठंड नहीं लगेगी पैरों में।
ठीक है, और हम ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, और चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हम कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे आसपास हैं, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो पहली चीज हमें क्या कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है कि ऐसी कोई भी चीज हमारे थ्रू ना हो जिसका एनवायरमेंट पे फर्क पड़े। एग्री करते हैं? आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। देखिए, पहले जानना बहुत जरूरी है कि सेशन में बात क्या करने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है ही क्यों, है ना। ऐसी क्या क्या चीज़ है जो न्यूट्रिशन ऐसे एक्चुअल में है क्या, जिसकी कमी से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। देन हम बात करेंगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फॉरएवर ही क्यों, ये प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है जो आपको सच में बीमारियों से दूर रख सकते हैं, या फिर आपको हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बीमारियां हैं तो आपको उनसे दूर रख, मतलब बीमारियां अगर ऑलरेडी हैं तो आपको उनसे मतलब क्योर करेंगे, और अगर बीमारियां नहीं हैं तो कैसे आपको उनसे दूर रखेंगे। हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स टू बेस्ट रिजल्ट्स, आपको कैसे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट आ सकते हैं। हाउ टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स, आप किसी को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, और कैसे आपको क्या क्या रिजल्ट्स हैं, लास्ट में मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक और छोटा सा वीडियो है ना, क्योंकि वीडियोस मैंने इसलिए शेयर करें ताकि, क्योंकि शायद मैं आपसे 10 मिनट तक बताऊंगी, इससे चाहे छोटा सा वीडियो देख लोगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखना, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम क्या खा रहे हैं। ये तो मैंने दिखाया कि हमने नेचर के साथ क्या किया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम जो खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कितना परसेंट आप एग्री करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं ऐसी लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे हैं। रिप्लाई इन चैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे कितने लोग ऐसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं?
सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, 6 बजे उठना है। उठ के फटाफट टिफिन बनाना है, टिफिन बना के उनको भी फटाफट नहला धुला के खिलाना है, खाओ खाओ खा के जाना है, खा के जाना है, करते हैं ना हम, है ना। उसके बाद खुद भी जल्दी जल्दी करना है, मीटिंग है 11 बजे मीटिंग है ना, उससे पहले सारे काम निपटाने हैं, जल्दी 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 जल्दी। करते ही नहीं करते हम लोग भी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि इसका हमारी बॉडी में इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सही बात है। हम इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दी में है कि बस कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी हमारे अंदर जा रहा है, और हमें अभी नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे। और इसका सीधा साधा एग्जांपल आप देखोगे कि कहीं मत जाओ, अपनी ही फैमिली में देखो, आपके अगर घर में दादी बाबा वगैरह आपके होंगे, सॉरी दादी बाबा हाँ होंगे अगर आपके घर पे, तो आप देखो कि उनको ऐसी डिसीजेज नहीं होगी जो आज के टाइम पे हो रही है। आज के टाइम पे बाय बर्थ डायबिटीज हो रही है, लेकिन अगर आपके घर में 80-90 साल के लोग हैं तो शायद उनको डायबिटीज नहीं होगी, आपके पेरेंट्स में होगी जो 50-60 साल के हैं। लेकिन 80-90-100 साल, जो 90 के आसपास लोग हैं, उनको नहीं है, क्योंकि वो, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है ना। लाइफस्टाइल डिसीज कैसे है? क्योंकि इसका जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल है। तो हमारी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब है, इसलिए पहले देखो, पहले बहुत कम कैंसर सुनने को मिलता था, लेकिन आज की डेट पे क्या है, हर घर में आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा। बल्कि आपको ये और सुनने को मिलेगा कि वो तो इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता था, लेकिन उसको कैंसर हो गया। होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। और सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं है, हमारा आसपास का एनवायरमेंट, हम जहाँ पे रह रहे हैं। आगे बात करते हैं इसी बारे में। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे घर में होने वाले, जो मॉर्निंग में उठ के हम करते हैं, टूथपेस्ट। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर में उठ के सुबह टूथपेस्ट करते हैं? आई थिंक क्वेश्चन अजीब है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि देखो, क्वेश्चन ये गलत है कि कितने लोग करते हैं, हालांकि सब लोग करते हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे टूथपेस्ट ना होता। लेकिन अगर आप देखो अपने घर में टूथपेस्ट, सबसे बड़ा जो जहर पॉइजन लेते हैं, वो मॉर्निंग में उठ के हम सबसे पहले टूथपेस्ट खुद लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। पॉइजन क्यों कहा जा, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ पॉइजन है, क्योंकि सबसे पहले आप इसको अपने घर में, आपके अगर अगर आपके घर में FLP टूथ जेल के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, उसको मत देखिएगा, उसके अलावा कोई भी यूज करते हैं आप, तो वहां पे आप जाके देखना, उसके पीछे लिखा होगा, उसमें एक कंपोनेंट का नाम लिखा होगा। वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट का नाम है फ्लोराइड। ठीक है, अब वो फ्लोराइड क्या होता है, सर्च करना, उसमें लिखा हुआ होगा 1000 ppm फ्लोराइड। आप सोचो, जो फ्लोराइड कितना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कितना होना चाहिए, बिटवीन 1000 to 1500 ppm होना चाहिए, वो वहां पे कितना है, 5000 प्लस। कोलगेट की अगर बात करें तो 5000 प्लस यहाँ पे ppm है। यानी कि, और ppm एक्चुअली में पता है क्या होता है? जानवरों की हड्डियों का चूरा। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी दांत की जो ऊपर की लेयर होती है ना, हम क्या बोलते हैं कि एकदम सफेद उजागर दांत होने चाहिए। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट से बात करोगे तो जो हल्के से वाइटिश, सॉरी हल्के से, मतलब येलोइश आपके अगर टीथ है, वो आपके अच्छे टीथ है। एकदम वाइटिश टीथ अगर है, तो मानो आपके पास एक पत्थर, आपने पत्थर को घिस दिया है, तो चमक तो जाएगा ही ना। दांत हमारी तरह का पत्थर ही तो है। तो उसको अगर आप घिस दोगे ऊपर से, तो क्या होगा? चमक तो जाएगा, लेकिन वो डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। तो इसीलिए देखो, आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दांतों की। और दांतों की प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारे दांत कमजोर है। एक्चुअली हमारे दांत कमजोर नहीं होते, कमजोर होते हैं हमारे मसूड़े, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर सोचो आपको कैसी चीज मिली जो आपके मसूड़ों को साफ रखे, मसूड़ों को क्लीन करे, मसूड़ों को न्यूट्रिशन मिले, तो दांत तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो क्योंकि दांत तो कमजोर होकर निकलता है ना वहां से। दांतों में अगर फंगस लग रही है, कीड़े लग रहे हैं, क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है दांतों को भी। ठीक है, तो वो उसका कारण क्या है? सबसे, हम सोच रहे हैं फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बढ़िया, लेकिन एक्चुअल में सबसे खतरनाक जो टूथपेस्ट है फ्लोराइड, और आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, फ्लोराइड इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये इसकी आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को और डेवलप करता है। तो सबसे पहले, अगर आप घर में जितना ज्यादा अगर हाई फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, तो उसको रिप्लेस करो। सबसे पहले अपने घर से टूथपेस्ट रिप्लेस करो, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के आप खुद ले रहे हैं। और आप एक चीज और देखना, अगर टूथपेस्ट घर में है तो उसमें देखना नीचे साफ साफ लिखा होगा, डू नॉट स्वेलो, यानी कि वो अंदर नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कोई घर है जहाँ पे बच्चे टूथपेस्ट अंदर ना करते हो? बच्चे छोड़िए, आप खुद ही देखो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, आपने ब्रेकफास्ट से पहले अगर नाश्ता किया है, तो नाश्ता करने में क्या होगा, अगर आपने मतलब, सॉरी ब्रेकफास्ट से पहले नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट से पहले अगर आपने ब्रश किया है, तो ब्रश करते ही अगर आप कुछ खाओगे, कभी करके देखना, आप ब्रश करके ही तुरंत कुछ खाओ, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मतलब आपको एक अजीब सा टेस्ट लगेगा, और अंदर गले में कुछ अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लोराइड होता है, वो जो टूथपेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों में रह जाता है, पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, और वो हमारे अंदर जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि सबसे पहले आपको अपने घर में एक जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, वो एक अच्छा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जिसमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट यूज ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं।
चलो ये तो हो गया टूथपेस्ट। अब आप घर से बाहर निकलोगे तो घर से बाहर निकलते ही क्या मिलता है आपको? एयर पोल्यूशन। और ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप ज्यादा ग्रसित होंगे, और जितना ज्यादा आप जाएंगे आप देखोगे हर एरिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो ये ग्लोबली इम्पैक्ट है ना आपका जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है। ठीक है। अगर आप देखो दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, बिल्कुल अंधकार ऐसे एकदम धुंध हो जाती है गर्मियों में भी। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की लेयर इतनी मोटी होती जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी, वाटर। हम सोचते हैं कि बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी हमारे घर में आरओ से आ रहा है, लेकिन आपको बता दें डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे आपको आरओ का पानी मना करते हैं, क्योंकि आपका जो आरओ के पानी में जो जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो निकल जाता है। वो एकदम बस वेस्ट पड़ा हुआ है उसमें। ठीक है। तो आप सोचो कहाँ जाए, क्या करें? आप इससे बच सकते हो क्या? आप इससे नहीं बच सकते हो। ठीक है। तो आपको आप एक थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा इससे अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम खान पान की बात करें तो आप देखोगे ऐसा कोई घर नहीं होगा आज की डेट में जहाँ बच्चे पिज्जा बर्गर मोमोज ना खाते हो। कोई घर नहीं है। ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक आपको पता है सबसे मोस्ट, कह सकते हैं सबसे जो खतरनाक प्रोडक्ट जो है, अगर आप कोई अगर ऐसी चीजें यूज करते हो, सभी करते हैं है ना, तो अगर आप इनको खाते हो सबसे ज्यादा खतरनाक आपकी हेल्थ के लिए कोई चीज है तो कोल्ड ड्रिंक है। हर एक चीज को एक तरफ कर दो और सबसे खतरनाक कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है। तो एक्चुअली हमें खाना तो ये चाहिए एक कंप्लीट फूड, लेकिन हम खाते क्या है? मतलब हम सोचते हैं कि हम एकदम कंप्लीट फूड खाएंगे, हमारे घर में जो हम घर का खाना खा रहे हैं तो बहुत शुद्ध है, ये होता है ना, हम सोचते हैं कि घर का खाना है, घर में दाल चावल रोटी खा रहे हैं तो बिल्कुल प्योर है। लेकिन अब थोड़ा सा और डीप पे जाके देखते हैं कि आपके घर में जो आटा दाल चावल गेहूं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपके मार्केट से, और मार्केट में भी कहाँ से आ रहा है? किसान उसको कर रहे हैं। लेकिन आप देखो ऐसा कैसा कोई भी, अगर आपका मतलब किसी का खेती से कोई कांटेक्ट हो तो आपको पता होगा कि ऐसी कोई भी खेती कहीं नहीं होती जहाँ पे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ना छिड़का जाता हो, वो यूरिया ना छिड़का जाता हो। ऐसा कोई है? कहीं ऐसी ऐसी फसल हो रही है? कहीं पे भी नहीं हो रही है। ठीक है। तो यानी कि जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड भी जो लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं मुंह पे अपने कपड़ा लगा करके करते हैं ताकि उसका इफेक्ट उनके ऊपर ना आए। तो जो चीज में छिड़का जा रहा है वो चीज भी तो हमें ही खानी है, तो क्या उसका इफेक्ट हमारे अंदर नहीं पड़ेगा? उससे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं तो क्या उसका इफेक्ट हमारे अंदर नहीं जाएगा? 100% जाएगा। तो क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं? क्या आप घर के बाहर अपने गेहूं दाल आटा चावल गेहूं और वो चावल दाल करना शुरू कर देंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल तो फिर करें क्या? दिमाग में आ रहा होगा सब कुछ तो खराब है, करें क्या? थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा वेट करना है, कुछ नहीं। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, इन सब का इफेक्ट उनके अंदर होता है, वो जानते भी हैं कि इसका फर्क पड़ रहा है हमारी बॉडी में, बट फिर भी क्योंकि उनका लाइफस्टाइल है, उनको शो ऑफ करना है, वो लाइफस्टाइल करनी है, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या करता है कि वो जाके हमारे हार्ट में हमारे लंग्स में इफेक्ट करता है, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर होती हैं हमें बीमारियां। लाइक अगर जरूरी नहीं है भी करते होगा तभी होगा, आज के टाइम पे तो बहुत सारे लोग बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन फिर भी उनको बीपी थायराइड, है ना, ये प्रॉब्लम्स तो हर घर में है। ठीक है। और आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको डॉक्टर बताएगा अगर आपको शुगर डायबिटीज हो गई है, थायराइड हो गई है, तो आपको लाइफ टाइम दवाइयां खानी पड़ेंगी। सही बात है। ऐसा कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं बस 1 महीने खा लो और डायबिटीज ठीक हो जाएगी? आज तक सुना आपने ऐसा कभी कि थायराइड आपको हो गया 1 महीने खा लो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इन बीमारियों पे काम ही नहीं होता है, काम होता है आपकी बीमारियों को सप्रेस करने के लिए, कि अभी इसको दबा दो, जब और बड़ी होगी तो और बढ़िया बिक्री होगी डॉक्टरों की दवाइयों की। और आज के टाइम पे आप खुद देख रहे हो कि अभी रिसेंटली एक केस आया है एमपी में कि जो कफ सिरप से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। तो सोचो आप क्या करोगे? कुछ हमारे कंट्रोल में है? कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल बनाएगा आपका, और पता नहीं कितनी सारी दवाइयां, और इन सब दवाइयों का हमारे पास साइड इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। आप देखो वही मैंने आपको बोला कि पुराने जमाने के लोग फिर भी उनको इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी जैसे कि आज के टाइम पे। आज हमारा इम्यून सिस्टम डे बाय डे वीक होता जा रहा है। ठीक है। 20-25 साल के लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है, जो पहले 50-60 साल में होती थी। ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा खान पान। और ये ऐसा नहीं कि हम जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो सबका हमारे अंदर इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि हर तरीके से हमारी बॉडी बॉडी में क्या जा रहा है? जहर जा रहा है, हर तरीके से जा रहा है। तो अब इसका करना क्या है ना? और बात करें छोटे बच्चों की, आप देख सकते हो तो आज के छोटे बच्चों में ओवरवेट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, है ना, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम, बहुत जल्दी मौसम चेंज हुआ बच्चे बीमार हो गए। तो इन सब चीजों का इफेक्ट हर एक इंसान में पड़ रहा है। ठीक है। हमें खाना तो चाहिए अच्छा खाना, बच्चे आप चाहते हो कि बच्चे खाएं हेल्दी कंप्लीट फूड, लेकिन उनको चाहिए पिज्जा बर्गर मोमोज।
आप उनको खिलाओगे तो वो इस तरीके से आपको मना करेंगे कि नहीं ये तो नहीं खाना, बट हाँ पिज्जा बर्गर दे दोगे तो वो तुरंत खा लेंगे। एग्री करते हैं इन बातों से? ठीक है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे घरों में होते हैं छोटे छोटे मोटे मोटे मच्छर, और मच्छरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग कॉइल जलाते हैं, कुछ लोग ऑल आउट लगाते हैं, कुछ लोग जो कंफर्ट एक अगरबत्ती जैसी आती है वो लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, मच्छर मर जाते हैं। पर सोचो हम तो अमृत पी के पैदा हुए हैं ना, हमें कहाँ है, क्योंकि जबकि अपनी हवा में ही हम जहर घोल रहे हैं, हम उसको जला रहे हैं, सोचो उससे मच्छर मर रहा है, पर हमें कहाँ कोई फर्क पड़ेगा? लगता है आपको हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? हमने अपने कमरे को पूरा पॉल्यूटेड मतलब इससे भर लिया है ना? तो ये सारी चीजों का इफेक्ट हमारे अंदर जा हो रहा है और हम जानते भी हैं, बट वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट अवॉइड इट। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो भाई अब करें क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं कि करना क्या है? एवरीवन, सभी जानना चाहते हैं। तो देखो, इसके लिए करना क्या होगा, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या है कि भाई गंदगी तो अंदर जा रही है, लेकिन उस गंदगी को हमें बाहर निकालना होगा, है ना? अब वो बाहर कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है? तो देखो, एक तरीका ये कि या तो अपनी गंदगी से, अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल दो, टेक आउट द वेस्ट। ठीक है, या फिर टेक इन द राइट फूड, या फिर अब अच्छा खाना शुरू कर दो। दो तरीके हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहेंगे, टेक आउट द वेस्ट और टेक इन द राइट फूड? आप किसमें जाना चाहेंगे, स्टेप वन और स्टेप टू? रिप्लाई इन चैट। अब आपको बहुत सारे आंसर करने हैं, अपना चैट बॉक्स ओपन करके रखिए, क्योंकि अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। बताइए, रिप्लाई स्टेप वन और स्टेप टू। रिप्लाई करिए फटाफट से। देखिए, टेक आउट द वेस्ट, अभी किसी ने बोला है टेक स्टेप वन, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, आपकी बॉडी में गंदगी अंदर जा रही है ना? और हम सोचते हैं कि हम अपनी गंदगी को बाहर निकालेंगे, लेकिन आप कैसे निकालोगे, मुझे बताओ, क्या तरीका है निकालने का? अभी कोई तरीका आपके पास है? अभी हम फॉरएवर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बताइए क्या तरीका आपके पास है? हम सोचते हैं अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे, हम नहाते हैं ऊपर से, नहाते हैं ना, और बिल्कुल चमक के साफ हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी साफ हो गई। सिंपल सी एक बात समझ लो, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना आप, कि हमारे घर में, सबके घर में एक सिंक होता है। सिंक होता है, हम खाना खा के प्लेट, खाने की प्लेट को सिंक में रखते हैं। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा जूठन बचती है ना, खाना थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत तो दाल चावल कुछ ना कुछ बचता ही है, और वो जाके हमारे सिंक का जो वो होता है ना, जहाँ से वो निकलता है पूरा पाइप, उस पाइप में जाके फंसता है। अगर वो थोड़ा सा फंस जाता है तो क्या होता है, पानी नहीं जाता है। सही बात है, तो हमें उसको साफ करना पड़ता है। सो जो थाली में बचा थोड़ा थोड़ा फूड भी अगर उसमें पाइप में फंसेगा, तो वो पाइप फंस जाता है, हमें उस पाइप को साफ करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी है। हमारे उसमें तो चलो हमने कुछ डाल करके साफ कर दिया, लेकिन ये जो हमारी बॉडी है, इसमें जो हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारे सिस्टम पूरा है, इसमें जो गंदगी फंस रही है, उसको क्या करेंगे? कोई झाड़ू बनी जो अंदर डाल के हम साफ कर लें? आप सफाई भी सिर्फ अपनी टंग तक कर सकते हो, टंग निकाल के उसको बाहर साफ कर लिया, क्या उसके नीचे सफाई कैसे करोगे, मुझे बताओ, क्या करोगे आप जो बता रहे हैं आप बॉडी को? या फिर हम एक काम करें, अपनी बॉडी को उल्टा करके लटका दें, ऐसे साफ हो जाएगी, गंदगी निकल जाएगी? वी कैन नॉट डू दिस। हम अपनी बॉडी से गंदगी को सिंपल तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ना ही ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है जो आप करवा सको, नहीं हो सकता। आप गंदगी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अंदर जम जाती है जाके। मैं भी आपको दिखाऊंगी जमती कैसे है। तो उसके लिए मैं सही तरीका क्या है, उसके लिए हम कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली कुछ लोगों ने बोला कि बिल्कुल मैं दोनों काम करने हैं, टेक आउट द वेस्ट, कुछ लोगों ने बोला बोथ। करेक्ट आंसर है, एंड टेक द राइट फूड, हमें उस गंदगी को बाहर भी निकालना और सही फूड भी लेना है, लेकिन कैसे? अब मुझे जरा ये बताइए कि ऐसा आप कितने लोग को आप जानते हैं, या फिर आप में से कितने लोग हैं जो मंथली स्पेंड करते हैं अपनी सेल्फ केयर पे, चाहे वो जिम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आप कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोफेशनल डिटॉक्स करते हैं, या फिर वीएलसीसी वगैरह से कुछ आप मेंबरशिप वगैरह लेते हैं? कितने लोग ऐसे हैं, या फिर आपके नॉलेज में से कितने लोग हैं? आपको क्या लगता है, लोग इसको लेकर के डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? लोगों ने जिम जाना ज्यादा शुरू कर दिया है, कम कर दिया है? बताइए, रिप्लाई रिप्लाई कीजिए चैट पे फटाफट से। ज्यादा शुरू कर दिया, एग्जैक्टली exactly। कोविड के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, है ना? लोगों ने जिम जिम जाना ज्यादा शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ केयर पे ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली बढ़ रहा है ये, है ना? लोग अब सर्च करते हैं कि हम ऐसा क्या न्यूट्रिशन लें। ठीक है, यानी कि लोग तो मार्केट में हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमसे लेगा कौन, प्रोडक्ट यूज कौन करेगा। लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी अपनी जिम जिम जा रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए, यहाँ पर सिंपल सी एक बात है। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास दो किडनी है, इसमें से आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं? आई थिंक एवरीवन, सबके पास दो किडनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे इनको कैलकुलेट करते रहिएगा। ठीक है, कितने लोग ऐसे जिनके पास दो आंखें हैं? आप सबके पास दो आंखें हैं। आप सबके पास एक लीवर है या नहीं? सबके पास एक एक लीवर है। ठीक है, आपने कभी सोचा है अपनी इस प्राइसलेस बॉडी के बारे में? है ना, अभी आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन हो और किसी का कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, जरा उस एक ट्रांसप्लांट छोड़ो, सिंपल से अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, आपको पता है कितना खर्च होता है। अगर आप किसी को अपनी आंख होता है ना, आंख चेंज करवाई या फिर कुछ भी अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ सर्जरी करवाई, तो कितना पैसा लगता है उसमें? कोई लिमिट नहीं है। आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी प्राइसलेस है ना। अभी अगर एक किडनी, लीवर, इन सब की आप एक कैलकुलेशन निकाल लो, तो हमारी बॉडी की आप कह सकते हैं कि निकाल ही नहीं पाओगे, कितनी कितनी वर्थ इट है, कितनी क्या वैल्यू है हमारी बॉडी की, निकाल पाओगे आप? एक किडनी ट्रांसप्लांट सोच लो, एक लिवर ट्रांसप्लांट सोच लो, एक किडनी ट्रांसप्लांट कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर ही होता होगा। तो बस एक किडनी ट्रांसप्लांट से बाकी बॉडी पार्ट्स का आइडिया लगा सकते हो कितनी महंगी हमारी बॉडी है। और हम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, बोलते ठीक है यार, चल रहा है, चलने दो। लेकिन अगर उस पर ध्यान देना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रही कि हम ये सब कुछ करके बिल्कुल अमर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, शायद हम थोड़ा सा देर से बीमार पड़ेंगे, और बीमार अगर पड़ेंगे भी तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। तो हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए मैं अपनी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना है। ठीक है, तो क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं? बूस्ट करना चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को? ठीक है, अच्छा, आपको ये लगता है कि सच में इंपॉर्टेंट है बॉडी पे ध्यान देना? डू यू थिंक इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू? ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पास कोई जाना नहीं चाहता। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी लाइक बॉडी चाहते होंगे, है ना, चाहते हैं ना कि एकदम फिट बॉडी हमारी हो, ना बहुत मोटे हो ना हम बहुत पतले हो, हम एकदम फिट हो। तो उसके लिए मैं करना क्या होगा, उसके लिए आपको टू मीट सच इंस्पिरेशन वुड यू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एफर्ट? क्या आप अपने टाइम, अपनी मनी और अपने एफर्ट को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? अगर आपको ये सारी चीजें मैंने बताई, अगर आप ये चाहते हो तो क्या आप इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए रेडी हो? अपना टाइम देने के लिए, अपनी मनी देने के लिए, यानी कि जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपना एफर्ट भी डालना पड़ेगा, बट इन बजट, बहुत ज्यादा ओवर बजट नहीं, इन बजट। क्योंकि आपको पता है, आप एक बार डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर आपसे आपका बजट नहीं पूछता है कि कितना बजट आपको मैं उससे दवाई दूं। वो तो बस लिख दिया और आप कराइए जाके। ठीक है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो इन बजट बताई जाएंगी, और आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। प्लस सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे फाइनल है कि आप मुझे अलाउ अलाउ करते हो ये सारी जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए? विल यू अलाउ मी? वुड यू अलाउ मी? सो नाउ बात करते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज वेलनेस प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन है वेलनेस प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, ये कोई दवाइयां नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। वी आर नॉट डॉक्टर, दीज आर नॉट मेडिसिन। हम डॉक्टर नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं जो काम करते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके घर में बीमारियां हैं, तो आपकी उन बीमारियों से रिकवर करने में, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपके घर में बीमारियां ना आए, इसके लिए हम प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो एक बात समझिएगा कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है और हम किससे बने हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, आपको यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है। ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग किससे बनी है? अलग अलग फ्लोर से मिलकर बनी हुई है। सही बात है, अलग अलग फ्लोर से मिलकर बिल्डिंग बनती है। और फ्लोर्स किससे मिलते हैं? अलग अलग रूम से मिलकर फ्लोर बनते हैं। सेम वैसे ही एक रूम कैसे बनता है? अलग अलग वॉल से मिलकर रूम बनता है। ठीक है, और अगर हम वॉल की बात करें तो अलग अलग ब्रिक्स से मिलके जो है वो वॉल बनती है। यानी कि हमारी बॉडी की एक बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्रिक्स। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी है, बिल्कुल सेम कंपेरिजन बॉडी का वैसे ही है। हमारी बॉडी में जैसे कि पूरी बिल्डिंग है तो हमारी बॉडी है, ठीक है। अगर फ्लोर की बात करें तो सिस्टम, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, सिस्टम के बाद अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अलग अलग ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। और टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके, छोटे छोटे सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एक ईंट के बराबर हमारी सेल है, समझ ले, बराबर नहीं मतलब कंपैरिजन में।
ठीक है। तो अगर ये सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी तो आपकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल पीछे एक वॉल है, अगर इस वॉल से मैं क्या करूँ, डेली एक ईंट निकालना शुरू कर दूं, डेली एक ईंट निकालना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, ये वॉल कमजोर हो जाएगी ना। इसमें फिर अभी तो शायद एक लात मारेंगे नहीं गिरेगी, लेकिन वैसे अगर मैं इसमें लात मारे जोर से तो ये गिर जाएगी, अगर इसकी एक एक ईंट निकालना शुरू कर दो डेली। तो सेम वही चीज है कि अगर आपकी बॉडी में आपके सेल्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगे तो आप बीमार होने लग जाएंगे। तो वी आर द बंडल ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमें काम क्या करना है, अच्छा आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपने बताया कि भाई मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको लीवर बेस्ड दवाइयां शुरू कर देना शुरू कर देगा। ठीक है, और आप बताओ किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी की दवाई देना शुरू कर देगा, लेकिन आप, कोई भी डॉक्टर सेल्स पे काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन अगर सोचो, अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जब आपके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उन्हीं डैमेज सेल्स को रिकवर करना सीख जाओ, आप सीख जाओ कि जो मेरी बॉडी के सेल्स जो डेड हो रहे हैं उनको अगर मैं रिकवर रीजनरेट करना सीख जाऊं, तो जो बॉडी का जो प्रॉब्लम बन हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इसका सबसे एग्जाम्पल है आपका डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, वो पैनक्रियाज में इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो खत्म होते हैं तो पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है। तो सेम उस तरह अगर हम पैनक्रियाज को रिपेयर कर दें तो आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। वॉट डू ह्यूमन सेल्स नीड। अब जो बॉडी में जो ह्यूमन सेल्स है उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए अच्छी ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, साफ पानी चाहिए पीने के लिए, और एक अच्छा खाना चाहिए खाने के लिए। लेकिन आपको पता है हमें नहीं मिल रही है। एग्री करते हो इस बात से, है ना। अब हमें अच्छा अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, और हमें सब कुछ जान चुके हैं कि नहीं मिल रही है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी पूरी कर लेते हैं, कि भाई जो हमारे घर में सब्जियां आ रही हैं एक बार उसकी रियलिटी देखते हैं। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। अरे वो सब छोड़ अभी एक बार करेगा। Do you believe that vegetables are nutritious? घर के बाहर सब्जियां आ रही हैं फ्रेश। क्या कर रहा है क्या कर रहा था ये, नाले के गटर के पानी से भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा ना भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा ना भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। तो मार देगा। देख रहे हैं। तो ये वो चीजें जो हम जो भी दिख रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने कभी देखी भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका। आप सोचो, अगर ये फॉर एग्जाम्पल सब्जियां अभी तो चलो आपको दिख रही है कि नाले के पानी में धुल रही हैं, क्या पता है जहाँ पे उगाई गई हैं वो भी वैसे ही हो, मतलब वो भी ऐसे पानी में उगाई गई हो, क्या हमें पता है क्या, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सोचो इस तरीके से ये चीजें तो हो रही हैं, और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम अगर बात करें अपनी ह्यूमन की बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जब हम बच्चे, मतलब एक इंसान जब मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंतें इस तरीके से कुछ साफ होती है, बिल्कुल क्लीन होती हैं। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो चीजें हम खा पी रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, ये हमारी जैसे आंतों के अंदर एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारी उंगलियां होती है ना, वैसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जाके हमारी आंतों में एब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे आपको जो मार्क दिख रहा है, ये जो यहाँ पे पैच दिख रहे हैं, ये पैचेस क्या है, ये है गंदगी। यानी कि यहाँ पे जाके ये पैचेस जाके जमा हो गए हैं, गंदगी जाके जमा हो गई है। और हमारी बॉडी में जो हम जो कुछ भी खा रहे हैं, कहते हैं ना खा रहे हैं पर लग नहीं रहा है, तो वो जाके हमारी बॉडी में जो कुछ भी खा रहे हैं उसको एब्जॉर्व करना बंद हो गया है। तो सोचो अगर ये गंदगी, ये जो गंदगी जमी हुई है, इस गंदगी को बाहर निकाला जाए, उसका तरीका क्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी जो हमारे पास जो हमारा सबसे मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है उसका काम है एलोवेरा। जो एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और वो कैसे करता है, क्योंकि इसमें होता है लिग्निन और सैपोनिन। एलोवेरा जो काम करता है लिग्निन और सैपोनिन, जिसको बोलते हैं जो प्राकृतिक साबुन। ऐसे आप घर में कपड़े साफ करते हैं, चीजें साफ करते हैं, उसके लिए हमें साबुन की जरूरत पड़ती है ना, तो ये समझो एक प्राकृतिक साबुन है जो हमारी बॉडी में अंदर जा करके हमारी बॉडी को क्लीन करता है।
ठीक है। साथ में सेकंड स्टेप क्या होता है, नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसे, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इसमें वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और थर्ड है हीलिंग। हीलिंग मतलब क्या, जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी में जो इसमें जो एंथ्राक्विनॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो रिपेयर, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। तो एलोवेरा 3 स्टेप में काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशमेंट एंड हीलिंग। अब ये 3 चीजें आपकी बॉडी को मिल जाएंगी, तो अब जो बाहर का एनवायरमेंट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर की गंदगी को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको तुम उनको रिपेयर कर सकते हैं। जो नरिशमेंट की, जो खाने की कमी है आज के टाइम पे, अगर आपके घर में दूध आता है, आपको पता है दूध में कितना न्यूट्रिशन है, ना के बराबर है। तो वो जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो किस में पूरी होती है, वो एलोवेरा से आप पूरी कर सकते हैं। आपके पास एक ये ऑप्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से और प्रोडक्ट है। हालांकि आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया होगा उसने आपको बताया होगा कि जो जिस कंपनी में डील करते हैं वो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। और ये वर्ल्ड के, आप गूगल पे सर्च करोगे, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा भी है। ठीक है। इसके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल इतना सब समझो, बल्कि मैं आपको भी डेमो से भी और आगे दिखाऊंगी कैसे ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आपके आ सकता है कि भाई हमारे घर के बाहर एलोवेरा लगा है, हम वो यूज कर लें। ठीक है। तो आपके घर के बाहर जो एलोवेरा लगा है, तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एलोवेरा की लगभग लगभग 400 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 4 से 5 जहरीली होती हैं। तो पहली बात, हमारे हमें नहीं पता हमारे घर के बाहर कौन सा एलोवेरा लगा हुआ है। तो कभी भी कोई भी एलोवेरा इनटेक करने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा एलोवेरा है। ठीक है। और इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, जैसे एलोवेरा का पत्ता होता है, उसको अगर ऊपर से तोड़ोगे तो देखना उसमें येलो येलो से कुछ सब्सटेंस निकलता है। तो जो येलो येलो सब्सटेंस होता है वही होता है लिग्निन सैपोनिन, उसको हमें इनटेक ऐसे डायरेक्टली नहीं करना होता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही एलोवेरा को यूज करना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। क्या, एक सेकंड रुकिए। प्रोडक्ट्स से पहले हम बात करते हैं कि ये एक डेमो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। डेमो दिख रहा है? हाँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक है। हाँ, ये डेमो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो ये एलोवेरा काम कैसे करता है हमारी बॉडी में। यहाँ पे एक कांच का सिंपल बॉटल, ये मान लो हमारी बॉडी है। ठीक है। और इस बॉडी में हमने पानी लिया, जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है, सेम वैसे में 70% वाटर इस पानी के ग्लास में लिया है। और ये हम डाल रहे हैं इसमें लिग्निन, सॉरी, बीटाडीन। है ना। बीटाडीन क्या होता है, आपको पता है कि चोट वगैरह घर पे किसी को लगती है तो हम बीटाडीन यूज करते हैं ना, फिर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो ये उसी की तरह हमें यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक मतलब एक गंदगी की तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये गंदगी हमारी बॉडी में जाके इस तरीके से घुल जाती है, गंदगी हमारी बॉडी में है। यहाँ पे मान लो ये एक सिंबॉलिक एक वो है कि हमारी बॉडी यहाँ पे, एक सेकेंड, गंदगी मतलब हमारी बॉडी में आके मिक्स हो गई, और गंदगी क्या हो रही है हमारी बॉडी में पूरी रोटेट हो रही है। और हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम इस गंदगी को बाहर निकाल सकें। ठीक है। एक सेकंड, आ गया, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। फिर से स्टार्ट हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दिखाया कि एक ग्लास है, ग्लास में हमने 70% वाटर लिया हुआ है। और उस वाटर को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है इसलिए। और यहाँ पे बीटाडीन यूज कर रहे हैं गंदगी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। जैसे हमने सुबह सुबह अपने टूथपेस्ट करते हैं, बताया गंदगी अंदर गई, हवा पानी खाना सब कुछ अंदर हमारे अंदर जा रहा है। और ये पूरी गंदगी हमारी बॉडी में इस तरह से अंदर रोटेट होती है। और हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर से साफ करेंगे। सही बात है, सारी गंदगी अंदर जा रही दिख रही है। और हमने क्या किया, अपनी बॉडी को सारी, देखो गंदगी अंदर पूरी घुली हुई है, और हमने अपनी बॉडी को ऐसे पकड़ के ऊपर से साफ करते हैं, नहाते हैं ना हम इस तरह से, और सोचते साफ हो गई, लेकिन एक्चुअल में गंदगी अंदर है, वो गंदगी बाहर नहीं निकली है। अब ये एलोवेरा कैसे काम करता है, ये एलोवेरा जेल कैसे काम करता है देखना। जैसे ये इसके अंदर एंटर करता है, आप खुद भी अपने घर में जो अपने घर आप यूज करते हो ना, आप सोचो अपनी बॉडी में ऐसे ही काम करता है कि हमने इसमें थोड़ा सा जेल लिया, और जैसे ही हम इसको इसमें मिक्स करेंगे, यू कैन सी विद इन अ सेकेंड, ये देखो कैसे रोटेट होकर के पूरे, पूरी जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, तो ये पूरी अपने आप ही, बल्कि बिना मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा, देखो अपने आप पूरी गंदगी ये बॉडी से, मतलब पूरी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक्सक्रीशन के वे से हमारे बॉडी से ये बाहर निकलता है, देखो पूरा पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैन यू सी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। अब इसके अलावा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट में बहुत सारे और भी एलोवेरा जा रहे हैं, वो क्यों ना यूज कर ले। तो आप देखो,
जो मार्केट में एलोवेरा जेल आ रहे हैं ना, वो बेसिकली क्या है, आप उठा के देखना, उसमें पीछे लिखा हुआ है साफ साफ 10% एलोवेरा जेल, ओनली 10% एलोवेरा जेल, और 90% एक्वा। लेकिन ये जो एलोवेरा जेल आप देख रहे हो, इसमें 99.7% एलोवेरा जेल है, 100% स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी हर्बिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है, ये 100% प्योर एलोवेरा जेल है। दैट इज द रीजन कि इसका प्राइस मार्केट के प्राइस से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये प्योर एलोवेरा जेल है। बाकी आप किसी की 10 बॉटल पी लोगे, इसकी 1 बॉटल पी लोगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा इसका मेन काम क्या है कि ये आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, पहला काम क्या करता है, हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकलता है। दूसरा काम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है उस कमी को पूरा करता है। और तीसरा काम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स खराब हो रहे हैं उन सेल्स को रिपेयर करता है। अब सोचो, मुझे बताओ, इस नॉलेज को लेने के बाद आपको लगता है ऐसा कोई भी घर जहाँ पे इस एलोवेरा जेल की जरूरत ना हो? क्यों? क्योंकि आपके डॉक्टरों से आपको दूर रखेगा ये। ठीक है, बीपी, थायराइड थायराइड शुगर, इन सब जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की पावर रखता है ये। इनफैक्ट मैंने ऐसे कुछ नोन में ऐसे पर्सन भी हैं जिनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, कैंसर के बाद उन्होंने जो कीमो वगैरह लिया था उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको वो साइड इफेक्ट्स बाकी कंपेरिजन में बहुत कम हुए थे। जैसे आपको पता है बाल झड़ना वगैरह होते हैं, तो वो बहुत कम हुए थे। ठीक है, तो इस तरह के रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं कितनी भी आपको इस तरह की नॉलेज देती रहूंगी, आपको ट्रस्ट नहीं होगा जब तक आप इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको अगर देखना है कि कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको यूज करना चाहिए। अब यूज करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले चीज आपको बताई थी कि आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए टूथ जेल। ठीक है, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट है उसको इससे रिप्लेस करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये है आपके घर में, तो मान के चलो कि आपके घर में ये सारी चीजें हैं। अगर किसी को मसूड़ों से खून निकलता है तो ये काम करेगा, मुंह में छाले होते हैं तो ये काम करेगा, आपके किसी के पर्सन के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है तो ये काम करेगा। कोई कुछ लोग जो बहुत सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लिप्स ब्लैकिश हो जाते हैं, तो उनके अगर आप लिप्स पे लगा सकते हो तो भी वो काम करेगा। आपकी जो मतलब नेचुरल कलर है वो आ सकता है। खांसी अगर किसी को हो रही है तो गले में आप इसको मतलब हल्का सा पानी में घोल के पी सकते हैं, तो उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है, किसी को मुहासे की प्रॉब्लम है तो मुहासों पे लगाओगे तो वो मुहासे ठीक हो जाएंगे। किसी को सर में दर्द हो रहा हो तो आप ये ब्राइट टूथ जेल यूज कर सकते हैं, आपके सर का दर्द भी ठीक कर सकता है। मच्छर चींटी वगैरह के काटने पर भी आप इसको लगा सकते हैं, वो भी ठीक करेगा। आपके घर में एड़ियां होता है ना फीमेल्स की, या फिर सर्दियों में होता है एड़ियां फट जाती हैं, एड़ियों पे लगाइए, उस पे काम करेगा। दांतों में दर्द हो रहा हो, जिस दांत में दर्द हो रहा हो वहां पे लगाइए, उस पे काम करेगा। आपके घर में फेस वॉश खत्म हो गया, आप इसको एज अ फेस वॉश यूज करिए, उस पे काम करेगा। किसी भी तरीके की कैसी भी चोट लगी हो आपको, कैसी भी, मैं वो भी अपना लाइव एग्जांपल बताती हूँ। वैसे तो मैं पहले भी 2-3 एग्जांपल दे चुकी हूँ, एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अभी करीब 15 दिन पहले मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, और स्कूल जाने के टाइम पे मतलब मॉर्निंग में वो पानी की बोतल पकड़े हुए था हाथ में, और पानी की बोतल उसकी जो है मतलब पूरी फुल भरी बोतल थी, और उसके हाथ से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, होता है लड़कों की आदत, थोड़ा सा हाथ पर चलते ही रहते हैं। तो उसने क्या किया, वो बोतल उसने हल्की से ऐसे घुमा रहा था, घुमा पूरी भरी बोतल कैप की तरफ से, मतलब पूरी एकदम एक जैसी बोतल थी वो, कैप की तरफ से मेरे पैर पे गिर गई, पैर के पंजे पे। अब सोचिए मेरे पैर का क्या हाल हुआ होगा, पूरी भरी बोतल, मतलब 1 लीटर की इतनी बड़ी बोतल। मतलब उस टाइम पे तो मतलब मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मेरी हड्डी टूट गई है, क्या हो गया, मतलब बहुत भयानक पेन। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि भाई इतना पता है कि ये टूथ जेल, आपके घर में कुछ भी हो जाए, ये टूथ टूथ जेल यूज करो, ये काम करेगा। क्योंकि अगर आपके घर में ये है, ये फर्स्ट एड किट है। मैंने ऑन द स्पॉट इसको अप्लाई किया, उस टाइम तो स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद वो स्वेलिंग अपने आप कम हो गई। कैसे? क्योंकि इसके अंदर है एलोवेरा, और एलोवेरा की एक पावर होती है पेनिट्रेशन की, आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अब पेनिट्रेट करने के बाद क्या होता है, क्योंकि एलोवेरा की पावर क्या होती है, हीलिंग की, है ना, स्वेलिंग को कम करना, तो इसने जाके अपना काम किया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आपके घर में प्रोडक्ट होंगे जो मल्टीपल यूज के होंगे, तो क्या लगता है आपके घर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? रिप्लाई करिए चैट पे। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे प्रोडक्ट घर में होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड किट है। गला खराब है तो आप गर्म पानी में पी सकते हो, छोटे बच्चों को अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको यूज करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके छोटे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं जब, तो आपको पता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके मसूड़ों पे अप्लाई करोगे तो उनको पेन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं। तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके घर में सबसे पहली चीज क्या है कि घर में टूथपेस्ट रिप्लेस करिए। और हाउ टू यूज, तो इसके यूज करने की जो क्वांटिटी बात करें तो भाई क्योंकि इसका प्राइस लगभग 500 से 600 रुपए का है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि बड़ा महंगा है, 500-600 रुपए का टूथपेस्ट करेंगे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हैं कि एक टूथपेस्ट अगर कोई पर्सन, अकेला पर्सन यूज करता है तो 6 महीने से पहले खत्म नहीं कर पाता है। अब आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए कि आपके घर में जो आ रहा है वो शायद 100-120 रुपए का आ रहा है, उससे कम ही कॉस्टिंग पड़ेगी इसकी। क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है, बहुत थोड़ी सी चने की दाल के बराबर आपको लेना होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं एलोवेरा जेल। जैसे मैंने आपको एलोवेरा जेल के बारे में बताया कि ये आपकी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसको मतलब हेल्दी करता है, आपके उसको प्रमोट करता है डाइजेस्टिव हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है, आपकी स्किन को हेल्दी करता है और नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। ठीक है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी नॉलेज के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर कभी देखना चाहो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे काम करता है। ठीक है। सेकेंड है नेक्टर। आपको पता है कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूटीआई के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, फीमेल्स की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपकी ये भी आपकी इम्यूनिटी के काम करता है। एक्चुअली है क्या, वो प्योर एलोवेरा जेल है, इसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस मिक्स है। ठीक है, मतलब उसी का ही है, लेकिन प्रिजर्व कोई इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, उसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस मिक्स है। ठीक है, तो इसका टेस्ट बहुत सा मीठा है, वो उसका टेस्ट सिंपल है, इसका टेस्ट मीठा है। और अगेन ये भी काम करता है इम्यूनिटी पे, किसमें भी एलोवेरा है, आपके डाइजेशन को हेल्प अच्छा करता है, आपके बालों की स्किन को अच्छा करता है, और आपकी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो और बल्कि फीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट है। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत अच्छा। किडनी इन द सेंस कि आपकी बॉडी में जितने भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक आपका किडनी, लिवर, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है प्रोडक्ट। ठीक है। बच्चों के लिए एलो पीचेस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंप्लीट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बच्चों के लिए कंप्लीट आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, आपके बच्चों के भी डाइजेस्टिव सपोर्ट होगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो ये बच्चे बहुत आराम से पीते हैं। ठीक है, अगेन ये भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, और ये भी आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बस ये इसका डिफरेंस थोड़ा सा टेस्ट है, बाकी सारी चीजें इस पे भी लगभग सेम ही है। ये है फॉरएवर फ्रीडम, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जिनको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको बोन से प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, और लाइक क्या बोलते हैं उसको, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, बोन से कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए रामबाण प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके सपोर्ट करता है जॉइंट हेल्थ को, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोसामाइसिन एंड कॉन्ड्रोइटिन, ये दो प्रोडक्ट होते हैं जिसकी कमी से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, आपकी कार्टिलेज को, आपकी मोबिलिटी को स्ट्रांग करता है, ये आपके हेल्थ जॉइंट्स को हेल्दी करता है, बॉडी में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, यानी कि हमारी जो इंटरनल स्वेलिंग होती है उसको कम करता है। और इसमें एमएसएम होता है, एमएसएम क्या होता है, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये आपके रिड्यूस जॉइंट एंड मसल इन्फ्लेमेशन, जो हमारी जॉइंट्स में होता है ना, कहते हैं हमारे पैरों में लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको अर्थराइटिस की वजह से चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जो उनकी बोन्स होती है, बोन्स चिपक जाती हैं, मतलब बोन्स की जो हड्डियां होती हैं, मतलब जो आपकी घुटने की हड्डी होती है, वो बेंड होके चिपक जाती है, तो वो बोन्स को फ्री करने का काम करता है, क्योंकि इसमें जो एमएसएम है ये उसको फ्रीडम का काम, फ्रीनेस का काम करता है। आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, प्रमोट फास्टर रिकवरी। अगर किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह भी अगर हुआ है, उसमें अगर आप प्रमोट करोगे तो बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी करवाता है, बोन से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसमें अगर किसी को यूज कराओगे तो रिकवरी बहुत फास्ट करवाएगा। ओवरऑल कंप्लीट प्रोडक्ट है ये आपकी बोन्स के लिए। ठीक है, एमएसएम एंड ये हीट लोशन, ये दो प्रोडक्ट हैं। एमएसएम का जो यूज है बेसिकली क्या होता है, रिलीव जॉइंट एंड मसल डिस्कम्फर्ट, है ना। ये मसल में से कुछ कहते हैं ना कि नस चढ़ गई या फिर मसल्स में पेन है, तो वहां पे वो अच्छा काम करता है। इसमें भी सेम एमएसएम होता है, इसका नाम ही एमएसएम है। आपके पेन को, स्टिफनेस को और इन्फ्लेमेशन को, यानी कि सूजन को कम करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को भी हेल्दी करता है। इसके अलावा अगर किसी को बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है, हमारी मतलब प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल जगह काम करता है। ठीक है, तो किसी को बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी एमएसएम प्लस एक प्रोडक्ट आता है जेली, इन दोनों को मिक्स करके आप लगाओगे तो आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम खत्म होगी। फास्ट एब्जॉर्प्शन है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसा नहीं कि लगाया तो मालूम पड़ रहा है कुछ लगा लगा सा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। नेचुरल इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट पाई जाती हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आपके लिए। ठीक है, अगेन हीट लोशन, ये भी आपको बोन से रिलेटेड, जैसे किसी को पेन वगैरह होता है, घुटनों में पेन होता है, फिर मसल्स में कहीं पेन होता है, फिर जॉइंट से पेन होता है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आता है। इम्यू ब्लेंड, आपको नाम से पता चल रहा है, इम्यू ब्लेंड मतलब है क्या है, कंप्लीट इम्यून सिस्टम, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम का जो प्रोडक्ट काम करे वो है इम्यून सिस्टम। एंड जॉइंट एंड मसल पेन में भी आपको रिलीव करता है, प्रमोट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, हाइड्रेट्स एंड नरिशेस स्किन, फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला, है ना, एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कंप्लीट फूड है ये आपके डेली लाइफ के लिए। ठीक है, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये कोई न्यूट्रिशन, कोई दवाइयां नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन है, और इनको लेने से आपके घर में अगर बीमारियां हैं तो वो चली जाएंगी, और नहीं है तो वो नहीं आएंगे, आप हेल्दी रहेंगे। आर्कटिक सी बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है।
ठीक है। अगर बात करें आर्कटिक सी के बारे में, तो जैसे इसके नाम से आपको दिख रहा है, तो ये आर्कटिक सी एक जगह है जिसमें सैल्मन फिश एक होती है। उस सैल्मन फिश में यानी कि -30 डिग्री जहाँ का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर में जो फिश रहती है उस फिश से निकाला हुआ ऑयल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीन तरह के ओमेगा की फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 तो मिल जाता है, ओमेगा 9 नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये सॉरी, ओमेगा 6 ओमेगा 9 मिलता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता है। तो ये ओमेगा 3 का डायरेक्ट सोर्स है, आप उसे उसको ले रहे हैं तो डायरेक्ट आपका सोर्स मिल रहा है। प्लस ईपीए एंड डीएचए। ईपीए एंड डीएचए क्या होता है, आपने ऐसा सुना होगा लोगों के को, कि कोई कोई लोग आपको मिलते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी नॉलेज में है तो उसको ये आप खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आपके दिमाग को बहुत शांत करता है। ठीक है। बूस्ट ब्रेन फंक्शन, द ओमेगा 3 आर्कटिक से सपोर्ट कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी एंड ओवरऑल ब्रेन हेल्थ। किसी को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, आप उसको यूज करा सकते हैं आर्कटिक सी। ठीक है। आज के टाइम पे सभी को आपको देखते हो, एक एज के बाद क्या होता है कि मतलब कि हम चीजें भूल जाते हैं, तो ये बहुत कंप्लीट फूड है आपके लिए। इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ, अगेन जॉइंट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। और आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। ओवरऑल वेलनेस के लिए कंप्लीट फूड है। ठीक है। C+, आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि हमें अपनी डेली लाइफ में विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, कोलेजन के लिए अच्छा होता है। लेकिन विटामिन सी आपको बता रहे हैं, हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ भी इनटेक करेंगे, विटामिन सी का डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, ऑरेंज है ना, लेमन, नींबू है ना। तो विटामिन सी के डायरेक्ट सोर्स होते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में विटामिन सी लेने के सिर्फ 15 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो वॉटलाइज हो जाता है। तो उसको अगर आप चाहते हो कि वो हमारी बॉडी में विटामिन सी, क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन होता है इसका, तो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए आप चाहते हो तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये C+। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट भी है, क्योंकि मेरे पास हमेशा तक कि मेरा काम है बोलने का, और बोलते बोलते जाहिर सी बात है थकान तो आएगी। लेकिन अगर आप ये ले लोगे दिन में कम से कम 3 गोलियां, ठीक है, आपको दिन में कम से कम 3 गोलियां चूस के खानी होती है। तो इसको अगर आप लेते हैं तो इससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जरूरत है एनर्जी की, तो मैंने इसको मेंटेन कर लिया है। इम्प्रूव स्किन हेल्थ, आपकी स्किन को हेल्दी करता है। सपोर्ट कोलेजन, आपको पता है कि एक एज के बाद आपकी स्किन में जो कोलेजन होता है वो कोलेजन डाउन होने लगता है, मतलब कि टूटने लगता है। इसकी वजह से आपकी स्किन, इसकी वजह से आपकी स्किन, एक सेकेंड, ठीक है। तो विटामिन सी का डायरेक्ट सोर्स है ये। और आपकी स्किन को अच्छा रखता है ये। देन हाँ, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है एंड हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन मोर इफेक्टिवली, क्योंकि इसमें आयरन कंपोनेंट भी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने हेयर केयर के बारे में, जिसमें क्या आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैम्पू। तो शैम्पू की बात करें तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये शैम्पू यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें भी अगेन है एलोवेरा प्लस जोजोबा। जोजोबा एक्सट्रैक्ट क्या होता है देखते हैं। मॉइस्चराइज हेयर, या कि हेयर को देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे शैम्पू आते हैं मार्केट में, उनमें लिखा होता है क्या कि आपको अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना है। लेकिन इस शैम्पू की खासियत क्या है कि आपको अपने स्कैल्प पे ही यूज करना है, क्योंकि ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिश करता है एंड हाइड्रेट्स हेयर, लिविंग इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि मजबूत करता है। एंड जो होते हैं ना हमारे जो स्प्लिट्स हेयर होते हैं, उनको ये रिपेयर करता है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ अबाउट योर, मतलब अबाउट योर हेयर। और आपके बालों की जो झड़ने की प्रॉब्लम, आज के टाइम में आपको पता है कि बालों की मोस्ट प्रॉब्लम है कि भाई लोगों के बाल झड़ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाता है। आपके बालों में शाइन को ये एड ऑन करता है। ठीक है। और साथ में इसका कॉम्बिनेशन है भृंगराज ऑयल के साथ, क्योंकि आप शैम्पू करोगे तो ऑयल तो आपको लगाना ही होगा, तो आप ऑयल जब यूज करेंगे, तो ये आप नाम से देख रहे हो भृंगराज ऑयल, ये ऑलरेडी अपने आप में ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है भृंगराज, है ना। प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, स्टिम्युलेट स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल मतलब क्या, वो जो स्प्लिट्स छोटे छोटे बालों से निकले होते हैं उनको ही रिपेयर करता है। एंड आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो लोगों के बाल वाइट होते हैं ना, उसको प्रिवेंट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई व्हाइट बालों का क्या सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकलता है। सोल्यूशन क्या है, डाई कर लो। लेकिन ये आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है। हेल्प इन स्लोइंग डाउन एंड ग्रेइंग प्रोसेस, आपके बालों के व्हाइट होने की जो टेंडेंसी है उसको कम करता है। आपके बाल देर से सफेद होंगे। कीपिंग हेयर यूथफुल फॉर लॉन्गर, आपके बालों को हेल्दी रखता है। इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ, आपकी स्कैल्प हेल्थ को भी अच्छा करता है।
एंड आपके बॉडी, आपके हेयर्स को, आपके स्कैल्प को कंप्लीट नरिशमेंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेस वॉश में। आपने, आप देखो यहाँ पे फॉरएवर के लगभग 200 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड यूज बता रही हूँ जो आप तुरंत यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलो लिक्विड सोप, यहाँ पे नाम से लिखा हुआ है लिक्विड सोप, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये आपका फेस वॉश भी है। ये टॉप टू, मतलब कह सकते हैं कि हेड टू टो कंप्लीट प्रोडक्ट है। इससे अपना शैम्पू भी कर सकते हैं, आप नहा भी सकते हैं, और अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं, कंप्लीट है ये। ठीक है, तो लिक्विड सोप है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सॉफ्ट है। छोटे बच्चों को भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना, उनको भी आप जॉनसन से के अलावा बजाय इससे नहलाएंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नो टीयर फॉर्मूला है इसमें। इसको लगाने के बाद बच्चों की आंखों से, बच्चों की आंख से आंसू आ जाते हैं, वो नहीं आते, क्योंकि मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, जब मतलब मेरे ख्याल से ये 2 ढाई साल का था, तब से मैं यूज कर रही हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रब के लिए। फॉरएवर स्क्रब, आप सब में से ऐसा, मेरे ख्याल से कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक स्क्रब यूज नहीं किया होगा। स्क्रब हम सब यूज करते हैं, लेकिन आप भी देखो, जब स्क्रब यूज करोगे, अगर आपके घर में कोई स्क्रब का पैकेट पड़ा हो, कोई वो पड़ा हो ट्यूब, उसमें देखना पीछे लिखा होगा यूज ट्वाइस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करना है आपको। लेकिन ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसमें पड़ा होता है क्या, एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट। एप्रिकॉट क्या होता है, अखरोट, अखरोट का छिलका। अखरोट का छिलका कितना हार्ड होता है, और वो उसका छिलका जो है बिल्कुल चूरा बना के वो डाला था, ताकि आपकी जो स्किन है वो ऊपर से थोड़ी सी रब हो करके उसके डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन वो कितना खतरनाक है हमारी स्किन के लिए, तो इसीलिए उसमें लिखा होता है यूज ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन जो ये स्क्रब है, इस स्क्रब में क्या है, इसमें है बी, मतलब एक पॉलन टाइप स्ट्रक्चर, जो हमारी जो डीप क्लींजिंग करता है, पहली बात क्या है, और जेंटली रिमूव करता है डर्ट को। इसके अंदर होता क्या है वो बताती हूँ मैं, शायद उसमें लिखा नहीं है। इसके ऊपर अंदर क्या होता है, एक जो जोजोबा बीड्स होती हैं, और जो वो होते हैं ना आपके फ्लावर्स के, जो मतलब जो मधुमक्खी एक प्लांट दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करती है, बी पॉलन बोलते हैं उसको, यस बी पॉलन। वो पॉलन पड़े होते हैं इसमें, जिसका शेप होता है ओवल शेप में। तो आप कोई भी चीज ओवल शेप में अपने फेस पे रब करोगे तो क्या वो आपको नुकसान करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो वो ओवल शेप होने की वजह से वो लाइक जस्ट लाइक एक एग फॉर्म में होते हैं, जिसको हमारे फेस पे, मतलब वो रब करने से न्यूट्रिशन मिलता है, प्लस हमारी स्किन क्लियर भी होती है, जो डेड सेल्स होते हैं वो निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसको आप डेली यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इंप्रूव स्किन टेक्सचर, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, मेरी तो स्किन ड्राई है, मेरी तो स्किन ऑयली है। तो किसी भी तरीके की स्किन हो, हर स्किन के लिए ये सेफ है, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी। प्रमोट हेल्दी ग्लो एंड इंकरेज रेडियंट एंड रिजनरेट स्किन, आपकी स्किन को फिर से ये रिजनरेट करता है, यानी कि फिर से नया बनाता है। अगेन जेली, जेली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको पता है मैंने, स्क्रब के साथ भी आप जेली का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, यानी कि जब आप स्क्रब करोगे फेस पे तो उसके बाद आप जेली जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्रब से क्या होता है, आपके पोर्स ओपन होते हैं। एंड देन जेली रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि पोर्स को क्लोज किया जाए। और साथ में आपको एमएसएम के साथ भी, सॉरी हाँ, एमएसएम प्लस जेली अपने जब हेयर में आप लगाते हैं, तब वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका मैं आपको एक और बेनिफिट बता दूं, कि जैसे किसी को छाले की प्रॉब्लम होती है, तो ये जेली इतनी सेफ है कि इसको आप इनटेक भी कर सकते हैं। यस, इतनी सेफ ये ट्यूब है, आप इसको इनटेक भी कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल प्योर एलोवेरा जो बीच की जेली होती है ना, वो जेली भरी हुई है। ठीक है, अब जैसे ठंड आ रही है, तो ठंड में आप सब कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, कोई ना कोई क्रीम यूज करेंगे, तो उसकी जगह पे अगर आप एक बार प्रोपलिस क्रीम यूज करके देखिए, प्रोपलिस प्लस अगेन जेली। जेली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जेली थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में, थोड़ी सी पतली सी लिक्विड सी होती है, तो आप उसको किसी प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा उसको और डाइल्यूट कर देगा। प्रोपलिस क्रीम थोड़ी सी थिक क्रीम होती है, तो उसके साथ जेली मिक्स करेंगे तो आपको जो फेस पे टेक्सचर आएगा वो बहुत अच्छा सा आएगा। नेचुरल इम्यून बूस्टर है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, प्रमोट स्किन हीलिंग, किसी भी तरह की फेस पे निशान हो, चोट के निशान हो, कुछ भी आपके फेस पे कैसा भी निशान हो, उस पर आप प्रॉपर क्रीम यूज करिए, आपके किसी भी तरह के निशान को खत्म करने की पावर रखती है। ठीक है, और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई कलरलेस है, कोई भी इसमें महक भी नहीं, कोई खुशबू भी नहीं है इसमें, बिल्कुल मतलब ऑर्डरलेस है ये। अब चलते हैं बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हनी के ऊपर, क्योंकि आपके घर में सबने कहीं ना कहीं हनी यूज किया होगा। लेकिन हनी आप जब घर में लेके आते हो तो क्या लिखा होता है उसके ऊपर, डाबर हनी लिखा होता है ना, डाबर हनी, क्योंकि वो कंपनी ने बनाया होता है। पर यहाँ पे क्या, फॉरएवर बी हनी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये डायरेक्टली बी ने बनाया हुआ है, और इसका भी पूरा प्लांटेशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेसिकली क्या होता है, स्पेन की कुछ पहाड़ियां हैं जहाँ पे लगभग 5000 मेडिसिनल प्लांट्स लगा करके, वहां पे मधुमक्खी पालन करा करके वहां पे बनाया गया हनी है। और इसको आप चेक करने के लिए, इस हनी की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी जमता नहीं है।
आप उसको फ्रीजर में डाल दोगे ना, जमेगा नहीं। अगर आपके घर में कोई हनी आप यूज करते हो, आप देखो भी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है और स्टार्ट हो ही रही है, लेकिन अगर कुछ हनी रखा होगा वो जम गया होगा। वो ठंड की वजह से नहीं जमा है, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई है शक्कर, शुगर, वो उसकी वजह से जम गया है, चीनी की वजह से जम गया है। क्योंकि जो हनी आप लेके आ रहे हैं वो कहाँ से बना, तो वो भी बी हनी रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी जो खाएगी वही तो बनाएगी ना। तो वहां पे जो मधुमक्खी खा रही है, वो खा रही है क्या, जलेबी, फलों, मतलब फलों का रस उसको मिल नहीं रहा है, जलेबी मिल रही है ना, कुछ मिठाइयाँ मिल रही हैं, तो वो खा के बना रही है, तो वही निकल रहा है उसमें से। बट ये जो हनी है, ये प्योर हनी है, आप इसको टेस्ट करने के लिए फ्रिजर में डाल सकते हो, ये कभी भी जमता नहीं है। ठीक है, तो ये है उसका, उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। प्लस साइनस की किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है, साइनस किसी प्रॉब्लम में, सांस फूलने की प्रॉब्लम में, या फिर नेचुरली बिना किसी प्रॉब्लम के भी वेट लॉस में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। बल्कि मैं तो अपने ठंड में अपने बेटे को रेगुलर मॉर्निंग में, जब वो स्कूल जाता है, तो रेगुलर मॉर्निंग में उसको हनी देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट अप करता है। अब आता है फॉरएवर का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट, जिसका नाम है आरजी प्लस। आरजी प्लस एक ऐसा कंप्लीट प्रोडक्ट है कि फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ है और आरजी प्लस एक तरफ है। क्यों? क्योंकि इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बूस्ट अप करता है, सपोर्ट इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंप्रूव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू मसल्स। ये क्यों काम करता है, पहली बात समझिएगा। क्योंकि देखो हमारी बॉडी में जो वेन्स होती है ना, वेन्स हमारी वही लाइफस्टाइल की वजह से हमारी वेन्स सिकुड़नी शुरू हो जाती है। आप देखो लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनकी वेन्स पतली होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो जब वो वेन्स पतली होने लग जाती हैं, तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपको बीपी की दवा देते हैं तो क्या देते हैं, बता के देते हैं कि ब्लड को पतला करने की दवा दे रहे हैं। यही बोलते हैं ना, ब्लड को पतला करने की दवा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई वेन्स तो वो चौड़ी कर नहीं पाएंगे, तो वो ब्लड को ही पतला कर दे ताकि आराम से ब्लड फ्लो हो जाए, ब्लड का थक्का ना जमे। लेकिन सोचो कैसा रहेगा अगर आपकी ब्लड की जो वेन्स है उनको ही फ्री कर दिया जाए। और वो कैसे होती है? वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड से। ये प्रोडक्ट जो है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपकी वेन्स को फ्री कर देता है। और फ्री करने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। और जब आपकी बॉडी में पूरा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन फॉर्म प्रॉपर होगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी कंप्लीट हेल्दी होगी। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से नहीं होती है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होने की वजह से नहीं होती, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से नहीं होती है। तो ये सारा कंप्लीट फूड आपको मिलता है आरजी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बोन्स की प्रॉब्लम, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको स्किन की प्रॉब्लम, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए आप आरजी प्लस यूज कर सकते हैं। सपोर्ट हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट में प्रॉब्लम करे, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो ये सही करेगा आपकी। अगर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पर्सन स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, मतलब आपका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो जिसका एथलेटिक परफॉर्मेंस है, वो तो अपना वो स्टेमिना को भी इससे इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। ठीक है, एंड ये आपकी जो थकान को कम करता है। ओवरऑल जो है आपकी कंप्लीट मतलब न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ये मसल रिकवरी को भी स्पीड अप करता है। तो दिस इज द कंप्लीट फूड फॉर द ह्यूमन पर्सन। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए, बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई, लेकिन आप चाहते हो कुछ रिजल्ट देखना चाहते हो उनके बारे में? डू यू वांट टू सी सम रिजल्ट्स? तो मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट्स को शेयर कर रही हूँ। ये रिजल्ट्स वो हैं जो मैंने दिए हैं, जो मतलब मेरे तरह लोगों को मिले हैं। ठीक है, जिसमें से आप पहला रिजल्ट देख रहे हो, ये आपको दिख रही है स्किन प्रॉब्लम किस लेवल की है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सोराइसिस। ठीक है, अब ये सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम, ये इनको ये कानपुर की मेरी एक यूजर थी जिनका नाम था नीरज श्रीवास्तव। ये लगभग लगभग 17 सालों से इनको प्रॉब्लम थी और इन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट करवा लिया। ये पहले जब मुझे मिली थी तो इस कंडीशन पे थी, कम से कम 2 से 3 महीने बाद उनको ये रिजल्ट आया, और 6 से 8 महीने बाद उनको ये रिजल्ट आया था। और अब तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, क्योंकि काफी टाइम पुरानी फोटो है ये, तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो यानी कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स। हेयर के लिए आप देख सकते हो कि हेयर लॉस इस लेवल का था, फर्स्ट मंथ में ये, सेकंड मंथ में ये, थर्ड मंथ में ये, जो इनकी मांग थी चौड़ी हो गई थी, वो धीरे धीरे करके इनकी फिर से री ग्रोथ होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये शायद एक 18 साल की लड़की थी जिसके यहाँ से बाल झड़ने शुरू हो गए थे। बिफोर, पहले ये फोटो थी, देन 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद, और ये सेकेंड मंथ में। ठीक है, ये अगेन स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस की स्टार्टिंग है ये। तो यहाँ पे ये इनको देना शुरू किया, इनका बिल्कुल क्लीन हो गया। ठीक है, फेस पे इस तरह से झाइयाँ, जिनको झाइयाँ बोलते हैं, और ये आपको देख के लग रहा होगा फिल्टर है, ये कोई फिल्टर नहीं है, बिल्कुल क्लियर फोटो इन्होंने बाहर धूप में खड़े हुए खींची है। और मुझे भी, मैंने पूछा आपने फिल्टर लगा के दी है क्या, उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल क्लियर फोटो है मेरी, ऐसी फोटो है ये। ठीक है, तो ये झाइयाँ वगैरह होती है बहुत ज्यादा फेस पे, उसके लिए। अच्छा, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, ये एक मेरी नोन में पर्सन थी जिनको आफ्टर डिलीवरी कुछ दवाइयों पर रिएक्शन की वजह से पूरे फेस पे तिल हो गए थे।
है ना? अब इन्होंने तिल के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला ये तो नहीं जाएँगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर जब इनको मैंने कुछ चीज़ें क्योंकि देखो डॉक्टर ऊपर से लगाने को देगा, अंदर से कुछ नहीं देगा। लेकिन इनका क्या हुआ था हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ था। क्योंकि डिलीवरी के बाद होते हैं ना हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। तो मैंने इनको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए जिसकी वजह से इनका ये हार्मोनल डिसबैलेंस था वो बैलेंस हुआ और फिर इनके धीरे-धीरे कम हुआ। हालाँकि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक इनके कम हो गए थे। ठीक है? स्किन में बहुत सारे लोगों को आप जानते हो जिनकी भयानक सुपर भयंकर स्किन सेंसिटिव होती है। बस मतलब मुहासे ऐसे कि बिल्कुल घाव बन जाते हैं। तो इस तरीके के रिजल्ट्स हैं स्किन के ऊपर कि भई आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्लियर स्किन होती है। ठीक है? ये एक पर्सन में एक यूज़र थे जिनको जिन्होंने क्या किया था मतलब जो इनका नहीं उसका काम होता है मतलब बाहर क्या बोलते हैं उसको मार्केट का काम होता है। तो ये मार्केट का काम करने की वजह से इनकी पूरी फेस की स्किन जल गई थी ये फेस वाली। तो ये इन्होंने जब प्रोडक्ट यूज़ करे तो यू कैन सी हेल्दी स्किन। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख के तो पहचान ही गए होंगे, शक्ल तो दिख ही रही होगी। और ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ, ठीक है? और ये आप देख सकते हो कि मुझे किस लेवल की प्रॉब्लम थी। मुझे क्या हुआ था मुझे खुद नहीं पता। ये मैं मतलब हॉस्टल की फूड पॉइज़निंग मुझे हुई थी। उस फूड पॉइज़निंग के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि अगर मैं नींबू की एक बूंद मेरे खाने में आ जाती थी ना, तो मेरे पूरी बॉडी में जैसे चींटी काटती है ना, वैसे रेड-रेड से पैचेज़ पड़ जाते थे। पूरे हाथ में, पूरी पीठ में, है ना? पूरा फेस मेरा स्वेल हो जाता था। और छाले इतनी एक्सट्रीम लेवल के यू कैन सी। तो जब मैंने इन प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया तो बस मैंने मुश्किल से 2 या 3 महीने शुरू किए थे। ये इंटरनल प्रॉब्लम जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। कोई डॉक्टर बोलते नहीं कि बीमारी है क्या ये? तो मैंने सिर्फ़ एलोवेरा नेक्टर और कुछ प्रोडक्ट्स और यूज़ करना शुरू किए थे जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसके अलावा मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा खराब। मतलब अगर मैं एक बार पूड़ी खा लूँ तो समझिए कि मतलब मेरा नेक्स्ट डे बिल्कुल खराब होना ही होना है। मेरा 2-3 दिन के लिए पेट खराब होना है। तो इन प्रोडक्ट्स की वज़ह से मुझे ये रिज़ल्ट्स आए। तो आप सोचो अगर मुझे रिज़ल्ट्स आए, इतने सारे लोगों को रिज़ल्ट्स आए, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आपको क्या लगता है, कितने लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? कितने घरों में ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? सभी की ज़रूरत है, ठीक है? तो आई थिंक जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया, आप उससे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा और वो आपको गाइड करेंगे या फिर अगर जानना चाहते हो कि प्रोडक्ट्स मेरे थ्रू कैसे लेने हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करिएगा तो आई विल कनेक्ट यू पर्सनली, आई विल गाइड यू पर्सनली कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो या फिर आप जिसके भी चैनल पे देख रहे हो, उसके दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करो, नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, ही और शी विल गाइड यू कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।